चीज बताइएगा, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के गुम होने का वाला मसला है जी, ये कैसे गुम हो गए? आज शायद खान अब्बासी साहब का मैं सुन रहा था, वो कल कह रहे थे कि जी वो कोई ज़मीनी मखलूक नहीं थी। देखें, ये तो बिल्कुल अटैक करने वाली बात हुई जैसे पहले हो रही है। सर, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं पूछा जाता? उनके मातहत थे, अगर उनको किसी ने उठाया है, नहीं उठाया, कोई पर्चा दें, कोई FIR दें उन पे, कोई ऐसी चीज है ही नहीं। और उसके बाद कहा जाता है कि जी इसका जो फोकस है वो अदारों की तरफ किया जा रहा है। इसको ठीक करने की जरूरत नहीं, आप समझते? एक मैं साहब दो तीन चीजें जरा मैं क्लैरिफाई कर दूं। जी जी। पहली बात यह है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, वो जो आपने जिक्र किया, जिनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे सईद मेहदी साहब, उनके दामाद हैं। जी जी, दामाद है सुल्तान। जी जी, बिल्कुल राजा सिकंदर सुल्तान साहब। इनका बेटा जो है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है और इनका दामाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जी। बिल्कुल, नंबर 1 जी। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ये कोई इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम नहीं होते। ये तो ये इसी तरह एक आध दिन के लिए किसी को हेल्थ से ले लिया, किसी को एजुकेशन से ले लिया, ये अपने सरकारी महकमों के मुलाजिम होते हैं, इलेक्शन कमीशन के मातहत नहीं होते। ये वो एक दिन के लिए मातहत होते हैं। तीसरी जो बात है वो ये है कि उनको देखें, वो जो अगर वो गायब हुए हैं, गायब अगर उनको किया, हाँ एक और जो मैं वो भी क्लैरिफाई कर दूं कि आपने CPO गुजरांवाला का जिक्र किया, वो तैनात पहले थे जी। ये DSP को पहले कुछ अर्सा पहले लगवाया गया, लेकिन यह कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये दोनों उनके एजेंट और एहलकार बने हुए हैं। ये मैं बिल्कुल, मेरे पास तो सबूत है इस बात के, वाज़ेह सबूत है। ठीक है। दूसरी बात साहब ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैं तो आपको कई मिसालें दे के, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो जो इनके जेर असर है, वो जो है वो एक थैला चोरी करता हुआ पकड़ा गया। वो हमने चीमा साहब बिल्कुल वीडियोस देखी हैं। मेरा सिर्फ ये था, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वाली जरा चीज को सॉर्ट आउट होना चाहिए। गायब कैसे हुए? इस तरह गायब हुए कि वो जब ये कि इन्होंने वहां पे पोलिंग एजेंट्स को तरीकेकार, आपको पता ही होता है कि जब काउंटिंग मुकम्मल होती है तो प्रिजाइडिंग अफसर जो है मुतलका हर जो बैलेट उसका नतीजा जारी करता है, उसके ऊपर अपने स्टैंप लगाता है, अपने अंगूठा लगाता है, अपने साइन करता है, और वो सारे पोलिंग एजेंट जो उनके हवाले कर देता है। वो फॉर्म 45 उसको कहते हैं, उसके ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद जो ओरिजिनल है वो लेके, उसकी कॉपी लेके तो रिटर्निंग अफसर के पास जाता है, अलॉन्ग विद दी बैलेट पेपर्स। वो जो थैला जो है, बैग होता है, उसमें बैलेट पेपर सारे वो होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि वो रस्ते में, ये है कि वो उसके बाद वो रस्ते में 20 के करीब प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो गायब हो गए। वो जो गायब किस तरह हो गए कि वो एक पूरी प्लानिंग के तहत, प्रोग्राम के तहत उनको ये है कि अगवा किया गया। किसने किया? लेके जाया गया। सुन लेना डॉक्टर साहब, किसने किया अगवा? खुद की पार्टी ने किया। क्योंकि सुन लेना वजह क्या हुई। उनको अगवा करके, या ये कि जो अपनी मर्जी से गए, जब प्लानिंग के तहत गए, जो जिस जगह पे लेके गए, उसके बाद उनसे जो रिजल्ट थे उसमें टेम्परिंग करवाई गई। जो पोलिंग एजेंट्स के पास रिजल्ट है वो और है फॉर्म 45 पे के ऊपर, जब वो रिटर्निंग अफसर के पास सुबह जाके पेश कर रहे हैं तो वो और है। ये बात है काई साहब, जो पोलिंग एजेंट्स को उन्होंने फॉर्म 45 दिया है, वो उसमें रिजल्ट बस ये है कि उसमें PTI का फर्ज करें, PTI के वोट जो है वो 610। सर, मुझे आगे समझ आपकी पॉइंट की। क्या क्यों रिटर्निंग अफसर को दे रहे हैं, उसमें 610 की बजाय वो जो 2610 लिखा हुआ है। ओके, चीमा साहब है यस जी। बात यह कि इस तरह यह कि ये प्लानिंग के तहत 20 के करीब एक देखे ना, एक प्रिजाइडिंग अफसर जो है 2-2 हजार का फर्क डाल देता है। 20 अगर ये कि अगवा होते हैं या गायब होते हैं या उनकी टेम्परिंग होती है, तो जाके जब पेश करते हैं तो कहां से कहां फर्क पहुंच जाता है। आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया।